और सिर्फ 20 साल की एज में $43 मिलियन अर्न करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट और भी शॉकिंग तब हो जाता है जब ये अर्निंग सिर्फ 1 साल में की गई हो। आपने इस लड़की को इन दिनों इंटरनेट पर काफी बार देखा होगा, कभी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में डांस करते हुए या फिर कभी एडन रॉस के साथ कंट्रोवर्सी में। सोफी रेन एक 20 साल की ओनली फैंस मॉडल है एंड सिर्फ 20 साल की एज में ही उसके एक्स पर 2.6 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन फॉलोअर्स और टिकटॉक पर उसके 9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पर हमेशा से सोफी रेन ऐसी नहीं थी। सोफी भी एक समय पर अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करने वाली एक इनोसेंट और इंटेलिजेंट लड़की थी जिसे एक एस्ट्रोनॉट या फिर डॉक्टर बनना था। Sophie, nice to meet you. You just lost a tooth. How's that? What do you want to be when you grow up? A doctor and an astronaut. Oh my God, that is so precious. बट जब करियर चूज करने का टाइम आया तब उसने भी वही किया जो आज कल की ज्यादातर अमेरिकन लड़कियां कर रही हैं। उसने चूज किया द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, OnlyFans। स्टार्टिंग में सोफी ने खुद की मार्केटिंग करने के लिए ट्विटर की हेल्प ली, जहां कंटेंट अलाउ है। सोफी खुद की सेटिव फोटोज पोस्ट करने लगी जिसका कैप्शन होता था सेंडिंग पिक्स टू एवरीवन हु सेज हाय। पर सोफी ने ये इतना ज्यादा कर लिया कि प्लेटफॉर्म को भी उसके कंटेंट पर वार्निंग शो करनी पड़ी। बट सोफी ने सिर्फ ट्विटर ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जितने भी पॉसिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन सब पर खुद की मार्केटिंग स्टार्ट की, कभी बॉडीकॉन ड्रेस पहन के तो कभी शॉर्ट्स पहन के। एंड बाय ऑल मीन्स उसका मोटिव बस व्यूअर्स को खुद के कर्व्स एंड फिगर दिखाकर उनको अट्रैक्टेड और वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़ाना था। बट इनमें से किसी से भी सोफी को वो स्पॉटलाइट नहीं मिला जिसकी उसको नीड थी until that Spider-Man video went viral। इस वीडियो को 11 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये वीडियो काफी फैसिनेट कर रहा था। और वहीं से सोफी का OnlyFans करियर स्काईरॉकेट हुआ। कमिला अराउजो, जो भी एक OnlyFans मॉडल है, जब उसे सोफी रेन के बारे में पता चला तब उसने उसको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, जहां सोफी ने उसको बताया कि उसकी मंथली अर्निंग कितनी है। Sophie, so you are aware that like you're the final boss when it comes to OF, right? Is that what they say? Yeah. Is that what they call it? Mm-hmm. So I just need to know like how much are you making a month? $4 million in a month? Yeah. $4 million in a month? चल। गाड़ी स्टार्ट कर। जिसे पता नहीं मैं उन्हें बता दूं कि $4 मिलियन इंडियन रुपए में 33 करोड़ रुपए होते हैं और ये तो सिर्फ उसकी मंथली इनकम है। मतलब वो एक साल में 43 मिलियन या 364 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अर्न करती है। कोरिना कॉप्फ ने भी OnlyFans से $67 मिलियन मतलब 563 करोड़ रुपए अर्न किए थे, बट उसे इसके लिए 3 साल लगे और सोफी रेन ने सिर्फ एक साल में ही $43 मिलियन का टारगेट कंप्लीट किया, जिसके कारण सोफी रेन मोस्ट यंगेस्ट एंड रिचेस्ट OnlyFans मॉडल बन चुकी है। और जब इंटरनेट को इसके बारे में पता चला तो इंटरनेट ने वही किया जो वो करती है, बुराई। बहुत से लोगों ने सोफी रेन की अर्निंग को प्रोफेशनल एथलीट की अर्निंग के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। Sophie Rain made more money on OnlyFans than many of the NBA's biggest stars. पर सोफी रेन और एडन रॉस की कंट्रोवर्सी एक डिफरेंट रीजन से स्टार्ट हुई थी। एक लाई डिटेक्टर पॉडकास्ट में होस्ट एडन रॉस से क्वेश्चन करता है कि क्या वो सोफी रेन के साथ कभी सोया। Did you have sexual intercourse with Sophie Rain? No. लेकिन लाई डिटेक्टर मशीन इसे फॉल्स डिटेक्ट करती है। That's a lie. Okay, thank you. I said the wrong name. जिसके कारण लोग मान लेते हैं कि एडन सोफी के साथ सोया था और पॉडकास्ट का ये पार्ट काफी वायरल भी होता है। और जब सोफी रेन को एडन रॉस के इस पॉडकास्ट के बारे में पता चला तब सोफी ने एडन का मजाक उड़ाने के चक्कर में एडन और उसके पुराने डीएम्स पब्लिक कर दिए और कैप्शन में लिखा, हाउ वुड एडन मैनेज टू डू दैट विदाउट गेटिंग माई नंबर। क्योंकि डीएम में एडन सोफी को उसका नंबर मांगता है और सोफी मैसेज सीन करके छोड़ देती है। इसके कारण एडन को लोगों के सामने एम्बैरेसमेंट भी झेलनी पड़ी, जिसके कारण फिर एडन रॉस ने सोफी रेन को एक स्ट्रीम में इनवाइट करके पूछा कि उसने उन दोनों के डीएम्स पब्लिक क्यों किए, जिस पर सोफी ने बोला कि Now, why did you post our DMs? Okay, so you know the internet. As soon as that came out, everyone started commenting on all my TikToks, DMing me, you let Aiden Ross hit, you let Aiden Ross hit. I was just trying to clear the air. No hard feelings. But No I said no though. I said no. Are you sure? In the lie detector clip, I said no. I said Yeah, but then the lie detector said that you were lying. Yeah, but I said no. Okay. Right? No hard No. feelings. It's No, I okay. know. I'm just trying to clear the air.
और सोफी को वो एडिन की लाई डिटेक्टर वाली बात इसीलिए पसंद नहीं आई थी क्योंकि सोफी के अर्ली सक्सेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन सोफी की वर्जिनिटी है। उसने खुद ऐसा इंटरनेट को बताया है कि वो एक वर्जिन है और सोफी ने ये एडिन रॉस के स्ट्रीम पर भी एक्सेप्ट किया। Okay, so you are a virgin. Yes, I am. All right. See, I believe you. The internet's probably not going to. और जब लोगों को इस बारे में पता चला कि सोफी रेन एक वर्जिन ओनली मॉडल है तो लोगों ने उसे और भी ज्यादा फॉलो करना शुरू किया। इतना ही नहीं बल्कि इसका कंटेंट वो लोग भी देखना पसंद करते हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। और एक ने तो इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई उसे सोफी रेन का कंटेंट दे दे। सोफी रेन के खिलाफ एलिगेशंस भी है कि उसने ऐसे ही किसी एक को ऑटो रिप्लाई के थ्रू अपनी पिक्चर शेयर की, जो कि उसने एक स्ट्रीम में क्लियर किया। I am aware that I have a child audience on TikTok, which I am going to also talk about. But recently, there's been a lot of allegations online talking about me sending photos, which I can proudly say I've never done. और उसके फॉलोअर्स में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉलोइंग बच्चों की इसीलिए है क्योंकि स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम और फुटबॉल टी शर्ट में रील्स उन्हें भी फैसिनेट करती है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो बच्चे इसकी ऐसी रील देखते होंगे जिसके कैप्शन में स्पाइसी कंटेंट लिंक इन बायो लिखा होता है, वो क्यूरियोसिटी से इसकी वो लिंक ओपन नहीं करते होंगे? आजकल बहुत से OF मॉडल पब्लिक स्पॉट्स में हाथ में एक माइक लेके छोटे बच्चों को पूछते हैं कि क्या वो उसे इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पर फॉलो करते हैं, जहां उनके कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं। जो फॉलो करते हैं उसे वो एक रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं और जो बच्चे फॉलो नहीं करते उन्हें फॉलो करवाते हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें जैक डोहर्टी की गर्लफ्रेंड मैकिनली रिचर्डसन बच्चों का यूज करती है अपने OF का प्रमोशन करने के लिए, और जो भी मैंने उस वीडियो में रिवील किया वो काफी शॉकिंग है। अगर तुम उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सोफी रेन हैज अनडिनाइबली बिल्ट अ multi-million dollar empire at just 20 years of age। ये उसके लिए एक स्मार्ट बिजनेस मूव था, पर उन लोगों का क्या जिन्हें इसका कंटेंट कंज्यूम करने का एडिक्शन लग चुका है? उनकी मेंटल हेल्थ का क्या? Please let me know your thoughts below. Like, comment and subscribe and do check this video. Peace.